पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादी जिसका नाम मूसा है, उसको लेकर बड़ी खबर यह आ रही है कि आतंकवादी मूसा दरअसल पाकिस्तानी फौजी निकला। इस वक्त की बड़ी खबर, हमले में शामिल आतंकवादी हाशिम मूसा पाकिस्तानी सेना में था। पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्स एसएसजी का कमांडो ये हाशिम मूसा पाकिस्तानी सेना में आसिफ फौजी के नाम से ये जाना जाता है। तो आसिफ फौजी, इसका नाम आपने पहले भी एबीपी न्यूज पर हमसे जाना और सुना है, और ये पाकिस्तानी सेना में आसिफ फौजी के नाम से जो जाना जाता है वो एसएसजी का कमांडो हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी। इसके स्केच भी बनकर तैयार किए गए थे। चश्मदीदों की गवाही के आधार पर ये स्केच तैयार किए गए थे, और अब इसको लेकर बड़ी खबर यह मिल रही है कि यह पाकिस्तानी सेना में था। पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्स एसएसजी का ये कमांडो हाशिम मूसा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, ये तो बहुत बड़ी खबर है। सीधे सीधे वो आतंकवादी जिसके स्केच भारत में जो पर्यटक चश्मदीद आतंकवादी हमले के वो तैयार करवाते हैं, वही आतंकवादी पाकिस्तानी सेना का फौजी निकलता है। स्पेशल फोर्स एसएसजी का ये कमांडो है। क्या डिटेल्स मिल रही है नीरज? बिल्कुल रोमाना, जिस तरह से ये हमला किया गया था, नरसंहार किया गया था, उसके बाद से ऐसा कहीं ना कहीं लगता था कि ये जो आतंकी हैं ये सीमा पार से आए हैं। ये बात तो तय ही थी, लेकिन सीमा पार के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने जिस स्टाइल में ये किया, नरसंहार को अंजाम दिया और उसके बाद फरार हो गए, उससे कहीं ना कहीं इस बात का शक होता था कि इनको बहुत मिलिट्री ट्रेनिंग मिली हुई है। और अब जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि इनमें से जिसके खिलाफ 20 लाख का इनाम अनंतनाग पुलिस ने घोषित किया था, हाशिम मूसा नाम है इसका, पाकिस्तानी नागरिक है। इसके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि ये जो आतंकी है ये पाकिस्तानी सेना में रह चुका है, या फिर पाकिस्तानी सेना में इसकी ट्रेनिंग हो चुकी है स्पेशल फोर्सेज में, यानी कि जो उनकी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप है, जिसके बारे में रोमाना ये दुनिया जानती है कि उनकी स्पेशल एसएसजी ग्रुप जो है ये आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। आतंकियों के साथ ही इनकी जेल बहुत अच्छा है, तो इसीलिए इसका नाम जो है, क्योंकि ये ट्रेनिंग ले चुका था पाकिस्तानी सेना में एसएसजी में, या तो पाकिस्तानी सेना में था या ट्रेनिंग ली थी, इसलिए इसको फौजी के नाम से लश्कर तैयबा में भी बोला जाता था। और जो आतंकी थे इसके ग्रुप में वो, और एक और जानकारी जो निकल कर आ रही है रोमाना, इसमें निकल कर आ रही है कि ये एक लंबे समय से यहाँ कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में मौजूद था, और इसके बारे में ये पता करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह की ये हमला किया नरसंहार का, इससे पहले वाले जो हमले हुए थे वहाँ पर भी इसके लिंक्स जो हैं दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पहले भी अटैक्स में शामिल रह चुका हो। जब ये रजौरी पुंछ से इसने जो दिसंबर 2023 में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर जब हमला हुआ था, डीकेजी जिसका नाम है, देहरा की गली में, वहाँ पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें 3 से 4 जो भारतीय सैनिक थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, और एक सैनिक के शव को शत विकसित किया था उन आतंकियों ने। तो उसमें कहीं ना कहीं इस बात का शक था कि ये जो बॉर्डर एक्शन टीम पुरानी थी पाकिस्तानी सेना की, उसको उन्होंने जो है बॉर्डर के साथ साथ हिंटरलैंड में भी भेज दिया, यानी कि जम्मू कश्मीर के आंतरिक इलाकों में भेज दिया है। तो उसमें इसका शक है। अब ऐसे में इसको पकड़ने के लिए कोशिशें बहुत तेज हो गई हैं। रोमाना, आप मानकर चलिए पूरा जो जम्मू कश्मीर है। नीरज, मुझे ये बताइए आप कि ये पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्स एसएसजी का ये कमांडो रहा है जिसको लेकर जानकारी मिल रही है, हाशिम मूसा, इन आतंकवादियों के साथ इसकी तस्वीर जो है वो भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब ये आतंकवादी वारदात हुई है उसके बाद से एबीपी न्यूज अगले दिन से आपको ये तस्वीर भी दिखा रहा है, और किस तरीके से स्केचेस वो बिल्कुल तस्वीरों से मेल खाते हुए वो बनकर तैयार हुए। चश्मदीदों की गवाही की वजह से वो भी हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा चुके हैं, खबर पूरी बता चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि मतलब अब तो तस्वीर साफ है, यही इन आतंकवादियों के ग्रुप को मतलब लीड कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से इसी को ट्रेन किया गया था, और यही वजह कि इतनी ज्यादा जो दुर्गम परिस्थिति है कि पहाड़ है, यहाँ पर नदी है, नाले हैं, उनको पार किस तरीके से करना है, तो वो जो एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत थी वो इसी के नेतृत्व में इन आतंकवादियों को लीड करके यहाँ तक लाया गया। बिल्कुल रोमाना, जो ये एसएसजी के जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज है पाकिस्तानी सेना के, ये गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए इनको ट्रेन किया जाता है। बहुत कड़ी इनकी ट्रेनिंग होती है, बहुत स्क्रूटनी करके इनको सेलेक्ट किया जाता है। तो उसी में से ये माना जा रहा है कि ये जो हाशिम मूसा है, और दरअसल इसका नाम आप मानकर चलिए रोमाना कि ये इसका लश्कर तैयबा में इसकी रैंक है, ये हाशिम मूसा, इसका असली नाम नहीं है, नाम इसका कुछ और होगा। ये तो हम लोग जान रहे हैं कि हाशिम मूसा इसका नाम दिया गया जब ये भारत में एंटर किया, इसको एक रैंक के साथ, जैसे फौज में एक रैंक दी जाती है, इसी तरह से लश्कर तैयबा में, लश्कर का माने फौज,
लश्कर तैयबा फौज, ये अपने आप को फौज मानते हैं, तो उसी में ये टाइटल है, रैंक है उसकी ये हाशिम मूसा जो है। जिस तरह से अबू मूसा नाम होती है, या दूसरा अबू तला जो नाम आया था, एक इसके साथ का एक साथी था, ये सब दरअसल रैंक है, ये असली नाम नहीं है, इनके नाम कुछ और हैं। आसिफ फौजी जो है नाम इसका क्योंकि यह यहाँ आया, भारत में आया, घुसपैठ करके आया, तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में क्या नाम दिया जाएगा, इसको नाम दे दिया गया आसिफ फौजी का। फौजी इसलिए क्योंकि फौज में काम करके आया है, इसलिए इसका नाम दिया गया। तो ये सब छद्म नाम हैं इन सबके, जो कि अब सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं। इसके लिए ही इसी की तलाश की जा रही है। इन्हीं जंगलों में पहलगाम से लेकर डोडा, किश्तवाड़, गांदरबल, सोनमर्ग, ये सारे जितने भी रूट्स हैं जहाँ से ये एंटर किए, क्योंकि अगर रोमाना, क्योंकि इससे मिलता जुलता ही उसी तरह के ही ग्रुप ने दिसंबर 2023 में पुंछ इलाके में डेरा की गली में जो अटैक किया था भारतीय सेना के काफिले पर, उससे बहुत ज़्यादा मेल खाता है कि उस ग्रुप में और इस ग्रुप में लगभग, क्योंकि उस वक्त भी ऐसे ही 2-3 लड़के थे जिन्होंने अटैक किया था भारतीय सेना के काफिले पर। तो उस वक्त भी ऐसा शक लगता था कि पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज जो हैं वो यहाँ घाटी में घुस आए, यानी कि जम्मू कश्मीर में घुस आए हैं, लेकिन कभी ट्रैक नहीं हो पाए। ट्रैक अब जाकर हुआ, पता चल पाया इनकी, क्योंकि तस्वीर जो 4 तस्वीर वाली हम लोग लगातार 22-23 अप्रैल से दिखा रहे हैं तस्वीर, दरअसल उस वक्त से ही इस बात का शक था कि ये 4 लोग जो हैं ये ही इसमें शामिल होंगे। और स्केच जो था बिल्कुल साफ हो गया, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बता दिया। आपने तब भी आसिफ फौजी, इसके नाम का जिक्र आपने तब भी किया था, मुझे अच्छे से याद है। आसिफ फौजी के नाम का जिक्र तब भी आप लोगों ने किया था यहाँ पर, और अब तो ये बिल्कुल जानकारी साफ हो चुकी है कि ये दरअसल पाकिस्तानी सेना, एसएसजी का कमांडो, और किस तरीके से इसी ने इन आतंकवादियों के समूह को लीड किया होगा। अब इसमें कहीं कोई शक व गुंजाइश बचता नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।